नाथ जी में जिनका मन नहीं लगा, ऐसे भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन जिसने नहीं किया, उनमें अपने मन को नहीं लगाया, वो अभागा है। ब्रह्मा ने उसको वंचित कर दिया। जिनकर मन इंसन नहीं रहता, ते जन वंचित किए विधाता। भगवान धीरे धीरे बड़े होते, मैया पालना में घाल करके लाला को झुलाती है। एक दिन मैया ने ठाकुर जी को स्नान करा करके पालना में लेटाया और फिर स्वयं स्नान करके अपने कुल देवता श्री रंगनाथ भगवान का पूजन करने गए। श्री रंगनाथ भगवान जो दक्षिण भारत में तिरची जनपद में कावेरी नदी के मध्य में श्री रंगम धाम में विराजमान हैं श्री रंगनाथ भगवान, वो अयोध्या के कुल दैवत हैं, यहां के कुल देवता हैं। सृष्टि के प्रारंभ से मनु जी के काल से रंगनाथ भगवान की अयोध्या में पूजा होती रही। वो सृष्टि की प्रथम मूर्ति है। दुनिया में जितनी मूर्तियां हैं मंदिरों में, वो सब मूर्तियां बाद में प्रकट हुई। कोई स्वयं व्यक्त हैं, कोई देवताओं के द्वारा स्थापित हैं, कोई मनुष्यों के द्वारा स्थापित हैं। स्वयं व्यक्त, दैव, मानुष और आर्ष, कुछ मूर्तियां स्वयं व्यक्त हैं, जैसे श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी स्वयं व्यक्त हैं, जगन्नाथ भगवान स्वयं व्यक्त है। कुछ ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित हैं, कुछ भक्तों के द्वारा स्थापित हैं, लेकिन रंगनाथ भगवान बोले, रंगनाथ भगवान तो स्वयं प्रकट हुए, क्षीर सागर से प्रकट हुए। आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम विमानम रंग्य संज्ञकम। रंगनाथ भगवान भगवान विष्णु की शयन मूर्ति, द्विभुज विष्णु भगवान, दो ही भुजाएं हैं रंगनाथ भगवान की। एक भुजा का तकिया लगाकर भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं। विशाल मूर्ति 7 हाथ की, और वो मूर्ति किसी कारीगर के द्वारा नहीं बनाई गई। आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम, वो स्वयं व्यक्त हुए, क्षीर सागर से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। और ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए तो केवल मूर्ति नहीं प्राप्त हुई, मंदिर के सहित भगवान प्रकट हुए। जिस मंदिर में भगवान विराजमान, उस मंदिर के सहित भगवान प्रकट हुए। इसलिए कहा जाता है आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम विमानम, विमान के सहित, मंदिर के सहित, रंग संज्ञकम। और फिर ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु मनु को उनकी प्रार्थना पर रंगनाथ भगवान का वो विमान दे दिया। बोले आप ले जाओ, इनकी सेवा करो। श्री रंगनाथ भगवान को इक्ष्वाकु मनु लेकर के आए और अयोध्या में अपने महल में उन्हें स्थापित किया विमान के सहित। और इक्ष्वाकु मनु से लेकर श्री राम जी के काल तक रंगनाथ भगवान की पूजा अयोध्या में ही होती रही, लाखों वर्षों। विश्व की प्रथम मूर्ति रंगनाथ भगवान। आज भी विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अगर कोई है तो रंगनाथ भगवान का मंदिर है। आज भी उतना बड़ा मंदिर कहीं नहीं पूरी दुनिया में, श्री रंगनाथ भगवान के बराबर। पूरा शहर उसी में बसा हुआ। तो श्री रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल देवता। रघुवंश के जितने राजा हुए, सभी राजाओं ने रंगनाथ भगवान की उपासना की और पूजा की। राम जी के काल तक उन रंगनाथ भगवान की पूजा अयोध्या में ही हुई। वो तो जब श्री विभीषण जी महाराज लंका जाने लगे, राम जी के राज्याभिषेक के बाद, तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु आपके वियोग में मैं लंका में कैसे रहूंगा, आपकी बहुत याद आएगी। तो राम जी ने कहा, अगर ऐसी बात है
तो ये रंगनाथ भगवान को आप ले जाओ, इनकी पूजा करना, इनमें और हम में कोई अंतर नहीं। राम जी ने तो कह दिया ले जाओ, लेकिन अयोध्यावासी रोने लगे। अयोध्यावासियों ने कहा ये हमारे भगवान हैं, बड़े भगवान हैं, पेरी पेरुमाल हैं, हमारे भगवान हैं, हम इनको नहीं देंगे, ये अयोध्यानाथ हैं। तो राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज तक ये अयोध्यानाथ थे, अब आगे हम अयोध्यानाथ कहलाएंगे, हमारे में और इनके में कोई अंतर नहीं, अब हम ही अयोध्यानाथ। और भगवान श्री रघुनंदन ने भगवान रंगनाथ के अंदर ही अपने स्वरूप का दर्शन कराया, यही अयोध्यानाथ भगवान है। रंगनाथ भगवान की शयन की हुई मूर्ति की गोद में राम जी और श्री सीता जी विराजमान। इस दृश्य को जब अयोध्यावासियों ने देखा तब उन्हें विश्वास हो गया रंगनाथ ही तो राम जी हैं हमारे, तब कोई बात नहीं, अब तो यही अयोध्यानाथ रहेंगे। तो राम जी ने रंगनाथ भगवान की वो मूर्ति विभीषण जी को दी। विभीषण जी लेकर के चले, लंका जा रहे थे, लेकिन रंगनाथ भगवान का लंका जाने का मन नहीं था। रंगनाथ भगवान ने सोचा ऐसे सुंदर भारत देश को छोड़कर, ऋषि मुनियों के देश को छोड़कर के जाकर के राक्षसों के बीच में रहे लंका में, वो भी विदेश में। भारत के भगवान भी विदेश नहीं जाना चाहते, और आज भारत के लोग हम विदेश जाते हैं, विदेश में रहते हैं, बड़ा गौरव समझते हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बोले तुम पतित तो हो जाओगे, तुम्हारा पतन हो जाए। विदेश यात्रा पतन का कारण होती है, तत्काल पतन नहीं होता, धीरे धीरे होता है, पीढ़ियां बर्बाद हो, वर्णाश्रम समाप्त हो जाएगा, सनातन संस्कृति से दूर चले जाओगे। इसीलिए भारत के कोई मान्य धर्माचार्य विदेश यात्रा नहीं करते। लोग कहते हैं हम धर्म प्रचार के लिए जाते हैं, विदेश जाना चाहिए, धर्म प्रचार करो जाकर। बोले अपने घर में अंधेरा हो और दूसरे के घर में दीपक जलाने जाओ, पहले तो अपने देश को बचाओ। यहां के लोगों का धर्म नष्ट हो रहा है, यहां के लोग अपने धर्म को भूल रहे हैं, पहले तो इनको उपदेश देना जरूरी है, पहले इनको धर्म का ज्ञान मिलना चाहिए। भगवान भी विदेश जाने को तैयार नहीं, भगवान ने कहा हम तो भारत में ही रहेंगे। इसीलिए भगवान का अवतार भी भारत में ही होता है। जयति भारत वर्ष देशः यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेश। धन्य है ये भारतवर्ष, जिस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए भगवान भी इच्छा करते हैं कि मैं भारत में अवतार लूं। जयति भारत वर्ष देशः यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेश। परेश परमात्मा भी यहां पर जन्म लेने की वांछा करता है, इच्छा करता है। आप कहोगे महाराज आपके धर्म के अनुसार, आपके मत के अनुसार आपके भगवान भारत में अवतार लेते हैं, लेकिन बाकी जो दुनिया में मत और पंथ हैं, उन पंथ के लोग तो इन बात को नहीं मानते। हम कहीं इस बात को मानते नहीं हैं, लेकिन आप विचार करो, दुनिया के जितने और पंथ हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे ईसाईयत हो, चाहे यहूदी हो, चाहे किसी पंथ के हों, उनके पंथ में आज तक कभी भगवान का अवतार ही नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो यही है। आज भी इस्लाम यही मानता है कि अल्लाह कभी धरती पर अवतार नहीं लेता। तब बोले वो अपने दूत को भेजता है। किसको भेजा? बोले पैगाम देने वाले को भेजा, जाओ मेरा पैगाम मनुष्यों को बताओ। और जो पैगाम देने आया वो क्या हो गया? बोले पैगंबर हो गया, मैसेंजर बना। ईसाईयत भी कहती है कि वो परमात्मा धरती पर नहीं आया, वो अपने दूत को भेजा। किसको भेजा? बोले क्राइस्ट को भेजा, अपने पुत्र को भेजा, स्वयं नहीं आया। दुनिया के सारे मतपंथ इस बात को कहते हैं, कहीं किसी दुनिया के कोने में भगवान नहीं पैदा हुए। अगर कहीं पैदा हुए तो भारतवर्ष में भगवान प्रकट होते, ये भारतवर्ष। और उस भारत में भी ये अयोध्या की पावन भूमि, जहां चार चार रूपों में भगवान प्रकट हुए, ऐसी धरती पर आप बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, ये सौभाग्य है। ये भारतवर्ष है जहां भगवान अवतार लेते हैं।
दुनिया में कहीं भगवान का अवतार नहीं, भगवान तो भारत में अवतार लेते। उनके भगवान आज तक अपने पुत्र को भेजते रहे, अपने संदेश वाहकों को भेजते रहे, लेकिन भगवान को भारतवासियों से इतना प्रेम है कि स्वयं भगवान आते हैं। जिसका महत्व बहुत कम होता है उसके लिए व्यक्ति नौकर चाकर को भेज देता, जाओ देखो देख लो किस लिए बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जहां महत्वपूर्ण विषय होता है वहां पर व्यक्ति स्वयं चल करके आता है। भारत को परमात्मा ने महत्वपूर्ण समझा, इसलिए वो यहां चल करके आए। अन्य जगहों पर दूतों को भेजा, जाओ तुम संभालो, स्वयं भगवान भारत में अवतार लेते। ये भारतवर्ष, ऐसे भारतवर्ष की पावन भूमि को छोड़कर भगवान भी जाने को तैयार है। रंगनाथ भगवान ने सोचा कहां लंका में जाएं, राक्षसों के बीच में। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करी वासा। उस लंका में बोले अब तो सज्जन रहते हैं, विभीषण जी रहते हैं। और बोले भले विभीषण जी रहते हैं लेकिन हैं तो सब राक्षस ही। तो भगवान ने विभीषण जी से कहा अब आगे हम नहीं जाएंगे, हमको यहीं रख दो। और भारतवर्ष की दक्षिण सीमा पर कावेरी नदी के मध्य में भगवान रुक गए और विभीषण जी ने उस मंदिर को विमान के सहित भगवान को वहीं रख दिया। रंगनाथ भगवान ने कहा यहां से लंका तुम्हारी नजदीक है, आकर के दर्शन कर लिया करना, पूजा कर लिया करना, हम तो यहीं रहेंगे। और वहीं भगवान रुक गए और फिर कालांतर में उस मंदिर का लोगों ने विस्तार किया। इस समय वो बड़ा ही विस्तृत विशाल रूप है मंदिर का। रंगनाथ भगवान जो दक्षिण देश में विराजते हैं, वो अयोध्या के कुल देवता हैं। सत्यनारायण व्रत कथा में भी वर्णन आता है कि तुंगध्वजो महाराज नृपो दशरथो भवत। तुंगध्वज नाम के जो राजा थे वही राजा दशरथ बने और रंगनाथम संपूज्य श्री वैकुंठम तदागमत। रंगनाथ भगवान की पूजा करके दशरथ जी महाराज को भी वैकुंठ की प्राप्ति। तो वो रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल देवता, राम जी के कुल देवता। दशरथ जी के काल तक, राम जी के काल तक उनकी पूजा अयोध्या में हुई। तो मां कौशल्या अपने इष्ट देव रंगनाथ भगवान की पूजा के लिए जाती हैं। एक बारी जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, कर शिकार फल ना मोड़ाए, कर शिकार फल ना मोड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। पहले रामलला सरकार को स्नान करा करके पालना में लिटा दिया और तब मां कौशल्या रंगनाथ भगवान का पूजन करने जाती है। तो पूजन करने के लिए पहले स्वयं स्नान किया, कपड़ा बदला। क्यों बोले बच्चे को नहलाया धुलाया। तो अब भगवान की सेवा में जाना है तो फिर से नहा धो करके पवित्र होकर मां कौशल्या रंगनाथ भगवान की पूजा में गई और भगवान के लिए सुंदर भोग बनाया। और भोग बना करके पूजा करके जब भोग अर्पण किया और तुलसी डाल करके मंत्र पढ़ा, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, ये भोग मैं आपको समर्पित कर रही हूं, आप इसे ग्रहण करो। और आंख बंद करके मां कौशल्या ने जब भगवान का ध्यान किया तो ध्यान में क्या देखती हैं? बोले रंगनाथ भगवान के मंदिर में रामलला सरकार बैठ करके वो भोग की थाली में से निकाल करके खा रहे हैं। ये लीला भगवान ने क्यों की? बोले भगवान ने ये लीला इसलिए की कि मेरी मैया को लगता है वो भगवान अलग हैं, हम अलग हैं।
मैया उनको भगवान समझती है, हमको नहीं समझती है। आज मैं मैया को बता दूं कि तेरे जो भगवान हैं वही मैं हूं, मेरे में और उनमें कोई अंतर नहीं। मैया ने जब ध्यान किया तो देखा मंदिर में रामलला सरकार परात में रखी हुई जो मिठाई है, भोग है, उसमें से निकाल करके खा रहे हैं। हमारे तो पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कथा में, उनका भाव कि रंगनाथ भगवान का मंदिर बड़ा विशाल, तो भोग भी बहुत बड़े परात में लगता था। इतनी बड़ी सोने की परात, उस परात में 56 व्यंजन एक साथ रख करके सजा करके तब भोग लगता था, महाप्रसाद। अब उतनी बड़ी परात में एक एक वस्तु को उठाने में रामलला सरकार को कठिनाई हो, तो रामलला सरकार ने क्या किया, बोले मां कौशल्या ने ध्यान में देखा कि उसी परात के बीच में भगवान बैठे हुए हैं रामलला सरकार, और कभी इस हाथ से निकाल के खाए, कभी इस हाथ से निकाल करके खाए। मां कौशल्या घबरा गई और उन्होंने जब आंख खोला तो क्या देखती हैं, बोले जो ध्यान में देखा वही सामने दिख रहा था, भगवान मंदिर में बैठ करके भोग लगा रहे थे। अब तो मां कौशल्या व्याकुल हो गई, ये मेरा बालक अभी तो ये चल भी नहीं सकता, मैंने तो इसे स्नान करा करके पालना में लिटाया था, ये तो अपने से अपनी करवट भी नहीं बदल सकता, इतनी दूर कैसे आएगा, फिर ये कौन हो सकता है, मेरा बालक यहां कैसे आ सकता है। अब मैया को कौन बताने जाए कि ये बड़े विचित्र हैं, क्या विचित्रता इनकी है, बोले ये बिना पांव के चलते हैं, बिना हाथ के सारा काम कर लेते हैं, बिना मुंह के खा लेते हैं, सब काम इनका ऐसे ही है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी। जेहि इम गावई वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत, वही तो है, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। अब मैया को कौन समझाए कि ये तेरा छोरा कुछ भी कर सकता है, इसके लिए असंभव कुछ नहीं। लेकिन मैया को विश्वास नहीं, मैया ने कहा पहले चल करके अपने लाला को देख। कोई कहे कान कौआ ले गया, बोले तो कौआ के पीछे मत भागो, पहले कान देख लो है कि नहीं। मैया ने भी सोचा पहले चल करके मैं देखूं अपने लाला को पालना में है कि नहीं, ये कौन है तो बाद में निर्णय होगा, पहले तो मैं पालना में देखूं। दौड़ी दौड़ी आई तो देखा पालना में भी रामलला सरकार लेटे हुए, और पालना में लेट करके भगवान अपने नन्हे नन्हे दोनों पैरों को हिला रहे हैं और मुट्ठी बंद किए हुए किलकारी मार रहे हैं। किलकारी देत बिहस कैसे को बखानिए, बताना कवित सके चित्त बीच जानिए। उस स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, चित्त से अनुभव करो केवल बस। अपने नन्हे नन्हे पांव को हिलाते हुए मुट्ठी बंद किए हुए रामलला सरकार पालना में लेटे हुए मां कौशल्या को मानो गीता का उपदेश कर रहे हैं। गीता का उपदेश क्या है? गीता का उपदेश यही है, अंतिम उपदेश भगवान का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अपनी लीला के माध्यम से भगवान अपनी मैया को बता रहे हैं, मैया ये देख मेरी मुट्ठियां बंद हैं। मुट्ठी को बंद किए हुए भगवान मानो कहना चाहते हैं, संसार के प्राणियों तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब मेरी मुट्ठी में है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। तुम हवा में हो, तुम्हारा सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान, तुम्हारा सुख दुख, तुम्हारी गति अगति, मोक्ष सब मेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। अपनी मुट्ठी को बंद किए हुए भगवान यही उपदेश देते हैं। तो जीव कहता है प्रभु जब मेरा सब कुछ आपकी मुट्ठी में है, मेरा भाग्य आपकी मुट्ठी में है, तो ये मेरा भाग्य कब खुलेगा, ये आपकी मुट्ठी मेरे लिए कब खुलेगी। तो अपने नन्हे नन्हे पैरों को हिलाते हुए भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, इन चरणों की शरण ग्रहण करोगे उसी दिन तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा।
भगवान कहते हैं इन चरणों की शरण ग्रहण करोगे उसी दिन तुम्हारा भाग्योदय होगा, अन्यथा भाग्योदय होने वाला। पालना में लेटे लेटे रामलला सरकार अपनी इस बाल लीला से जगत को उपदेश करते। जग पालक झूली रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहारे जरा होश को संभालना। पीत पीत झंगुली और श्वेत श्वेत पहुंचिया, हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया। नजर ना लगाना कोई संभल नजर डालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। जग पालक झूले रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूले रहे पड़े पड़े पालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। जग पालक झूले रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूले रहे पड़े पड़े पालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। जगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की, जगर मगर कांति होत बाल रूप लाल की। लहर लहर लहरे हैं अलके प्रिय मात की, लहर लहर लहरे हैं अलके प्रिय मात की। टुकुर मुकुर हेरन की, टुकुर मुकुर हेरन की, अरे टुकुर मुकुर हेरन की, टुकुर मुकुर हेरन की। पूछो कछु हालना, टुकुर मुकुर हेरन की, पूछो कछु हालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। जग पालक झूले रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूले रहे पड़े पड़े पालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। पीत पीत झगुली और श्वेत श्वेत पहुंचिया, पीत पीत झगुली और श्वेत श्वेत पहुंचिया। हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया, हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया। नजर ना लगाना कोई, नजर ना लगाना कोई, अरे नजर ना लगाना कोई, नजर ना लगाना कोई। सबल नजर डालना, नजर ना लगाना कोई, सबल नजर डालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। जग पालक झूले रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूले रहे पड़े पड़े पालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। किलकारी देत बिहस कैसे को बखानिए, किलकारी देत बिहस कैसे को बखानिए। बताना कभी सके चित्त बीच जानिए, बताना कभी सके चित्त बीच जानिए। मोहिनी सितार रहो, मोहिनी सितार रहो, अरे मोहिनी सितार रहो, मोहिनी सितार रहो। दशरथ को लालना, मोहिनी सितार रहो, दशरथ को लालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। जग पालक झूले रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूले रहे पड़े पड़े पालना। छटा को निहारी जरा होश को संभालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। प्रेम नहीं मौज बढ़ी देखे बार बार है, प्रेम नहीं मौज बढ़ी देखे बार बार है। भूल गई मौज बढ़ी देखे बार बार है, प्रेम नहीं मौज बढ़ी देखे बार बार है। भूल गए लाज रंग हो
अरे बनो रहे यही ध्यान, बनो रहे यही ध्यान, बनो रहे यही ध्यान, बनो रहे यही ध्यान, रहे और ख्याल ना, बनो रहे यही ध्यान, रहे और ख्याल ना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। बोलो श्री राम लला सरकार की जय। मैया ने देखा लाला पालना में झूल रहा है। अब मैया को और चिंता हुई कि जब मेरा लाला पालना में झूल रहा है तो ये मंदिर में जो बालक है मेरे बालक जैसा, ये कहां से आया? चलो चल करके मंदिर में देखते हैं। अब मैया दौड़ी दौड़ी मंदिर में आई और मंदिर में जब आई तो वहां भी रामलला सरकार को देखा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। मति भ्रम मोर की आन बिसेखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। देख राम जननी अकुलानी, देख राम जननी अकुलानी। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, मधुर मुस्कानी, मधुर मुस्कानी। यहाँ वहां दुई बालक देखा। मति भ्रम मोर की आन विशेखा। मैया कौशल्या ने सोचा ये मेरी मति का भ्रम है कि बालक दो है, अब क्या करें? और समस्या हो गई। फिर तो राम देख जननी अकुलानी, राम जी की इस लीला को देखकर मां कौशल्या व्याकुल हो गई। राम देख जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। मां जब व्याकुल हो गई तो भगवान हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। एक बात, ठाकुर जी जब मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तो भगवान की माया अपना काम शुरू कर देती है। भगवान की जो हंसी है यही माया है। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी जब विराट रूप का वर्णन करते हैं तो यही कहते हैं, हासो जनोन्माद करी च माया। भगवान की जो हंसी है वही तो माया है। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि माया हास बाहु दिगपाला। भगवान की जो हंसी है वही माया है और भगवान की भुजाएं जो हैं वही दिगपाल है। तो भगवान जब मुस्कुराते हैं तो कोई न कोई चमत्कार होता है, भगवान की माया कुछ नई लीला रच देती है। मां कौशल्या भगवान के दो रूपों को देखकर यहां वहां दुई बालक देखा, मां तो व्याकुल हो गई। राम देख जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। भगवान हंसने लगे। भगवान की माया ने अपना चमत्कार किया। और क्या चमत्कार? बोले भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन करा दिया। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अपने उस विराट रूप को प्रकट किया भगवान ने। मैया कौशल्या ने देखा राम जी के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई पड़े। और केवल ब्रह्मांड नहीं,
उन ब्रह्मांडों के अधीश्वर, लोकपाल, दिगपाल सब उसी में। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव। जो देखा जो सुना न काऊ, जो देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विदगाड़ी, देखी माया सब विदगाड़ी। अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव न चावहि जाहि, देखा जीव न चावहि जाहि। देखी भक्ति जो छोड़े ताहि, देखी भक्ति जो छोड़े ताहि। तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा। नयन मूंद चरणन सिरुनावा, नयन मूंद चरणन सिरुनावा। विस्मय मंत देख महतारी, विस्मय मंत देख महतारी। भय बहुनिस स्वरूप खरारी, भय बहुनिस स्वरूप खरारी। अस्तुति करि न जाय भय माना, अस्तुति करि न जाय भय माना। जगत पिता में सुत करि जाना, जगत पिता में सुत करि जाना। हरि जननी बहुविधि समझाई, हरि जननी बहुविधि समझाई। यह जन कतहु कहत सुन माई, यह जन कतहु कहत सुन माई। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरे, बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरे। अब जन कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरे, अब जन कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरे। प्रभु मोहि माया तोरे, प्रभु मोहि माया तोरे। भगवान ने अपनी मैया को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। ये भगवान की बाल लीला। एक दिन एक दासी महल में सेवा करती थी। सेवा के बाद जब अपने घर गई तो अपनी पड़ोसन से कह रही थी, आहा, कौशल्या के कुमार कितने सुंदर हैं, कितने मनोहर हैं। जब तक मैं महल में सेवा में रहती हूं उनका दर्शन मिलता है, सुख मिलता है। उनके दर्शन का सुख विलक्षण है। ये सब वो वर्णन कर रही थी। पड़ोस की उस स्त्री को लगा मुझे भी ये सुख मिले, मैं भी देखूं रामलला को। अब रामलला सरकार राजकुमार हैं, महल के अंदर किसी सामान्य व्यक्ति का प्रवेश नहीं, और वो भी अंतःपुर में। और रामलला सरकार को कोई गोद में लेकर के दुलार करे, लाड करे, ये तो सौभाग्यशाली ही कर पाएगा। कन्हैया थोड़ी हैं कि गली में, खोर में, गांव में, जमुना के तट पर कहीं धूल धूसरित खेलते मिल जाएं। लेकिन ये तो रघुनाथ जी हैं, राजाधिराज के पुत्र हैं। बड़ी मर्यादाएं हैं, बड़े नियम हैं, बड़ा प्रोटोकॉल है महाराज। सब कहां पहुंच पावे? भगवान शंकर नहीं पहुंच पाते तो उनको कितनी मशक्कत करनी पड़ती। अब वो दासी बड़ी भाव विभोर हुई, कैसे मैं दर्शन करूं? साधन कुछ नहीं, लेकिन दर्शन की लालसा, और लालसा प्रबल हो जाए तो ठाकुर का दर्शन दुर्लभ नहीं है। भले साधनहीन हो तुम, कोई बात नहीं। साधनहीनता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लालसाहीनता नहीं होनी चाहिए। लालसा अगर है तो साधनहीनता आड़े नहीं आएगी, ठाकुर का दर्शन होगा। वो साधनहीन थी, उसके पास न ज्ञान न वैराग्य, न कोई पद न प्रतिष्ठा, न कोई अधिकार, एक साधारण सी दासी। लेकिन लालसा हो गई कि अब आज मैं रघुनाथ जी का दर्शन करूंगी, कैसे भी करूंगी। और चल पड़ी, और आई रात्रि में ही महल के द्वार पर खड़ी हो गई। ज्यों ही सवेरे महल का द्वार खुलेगा, न किसी के रोकने पर मैं रुकूंगी, न किसी के मना करने पर मैं मानूंगी, सीधे दौड़ती हुई अंतःपुर में चली जाऊंगी। बाद में जो होगा देखा जाएगा। और अंतःपुर में जाकर के रामलला का मैं दर्शन करूंगी। इस भाव से रात के 12 बजे ही, रात में ही द्वितीय प्रहर में आकर के
महल के द्वार पर खड़ी हो गई। ज्यों ही सवेरा हो और जैसे ही गेट खुले, द्वार खुले, मैं प्रवेश करूं। अब वो आकर के रात में ही द्वार पर जब खड़ी हो गई तो उस भक्त की लालसा देखकर भगवान के मन में भाव आया, ऐसी भक्ता को दर्शन देना चाहिए। रामलला सो रहे थे, अचानक नींद खुल गई ठाकुर जी की। देखो, भगवान का एक स्वभाव है, अगर तुम भगवान को याद करोगे तो भगवान भी तुमको याद करेंगे। तुम उनसे प्रेम करोगे तो भगवान भी प्रेम करेंगे, वो प्रतिसाद देंगे। गीता में भगवान ने कहा कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। राम जी से प्रेम करो तो राम जी तुमसे प्रेम करेंगे। भगवान से तुम चतुराई करो तो फिर भगवान भी तुमसे चतुराई करेंगे, तुम पार नहीं पाओगे। रावण ने बड़ी चतुराई की। रावण ने क्या चतुराई की? बोले, रावण ने सोचा, वेद का विद्वान था, सब पढ़ा था, उसको पता था कि साक्षात महालक्ष्मी जो धन की अधिष्ठात्री हैं वो अयोध्या में सीता के रूप में है, राम की वो पत्नी है। और राम सीता को लेकर के वन में आए हैं, तो धन की अधिष्ठात्री जो महालक्ष्मी सीता हैं उनको मैं अपने लंका में ले आऊं तो मेरे लंका की समृद्धि और बढ़ जाएगी। लेकिन सीता को लाने के लिए राम जी को क्या देंगे, क्या भेंट करेंगे? तो रावण ने नकली सोने का मृग बनाया। नकली सोने का मृग बना करके राम जी को देने के लिए आया। रावण ने सोचा, नकली सोने का मृग दे करके असली हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजत सृजाम इनको हम ले जाएं। भगवान ने कहा, बड़े चालाक बने हो भाई, नकली सामान दे करके और असली सीता को प्राप्त करना चाहते हो। जब तुम मुझसे चतुराई करोगे तो मैं भी तुमसे चतुराई करूंगा। जब वो नकली सोने का मृग लेकर के आया तो भगवान ने भी क्या किया? बोले, सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया और छाया सीता तैयार कर दी, डुप्लीकेट सीता तैयार कर दी। बोले, ले जाओ। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लग करहु निसाचर नासा। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लग करहु निसाचर नासा। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लग करहु निसाचर नासा। जब लग करहु निसाचर नासा, जब लग करहु निसाचर नासा। नकली सीता तैयार कर दी और रावण नकली सीता को ले गया। परिणाम क्या हुआ? बोले, रावण की समृद्धि बढ़े कौन कहे? लंका का विनाश कराने के बाद लौट करके आई, पूरी लंका का विनाश करा दो। तो भगवान से जो चतुराई करेगा, सीधी सीधी बात है, भगवान को आप पेड़ा भोग लगाओगे तो रसगुल्ला प्रसाद थोड़ी मिलेगा। पेड़ा भोग लगाए तो वही पेड़ा प्रसाद मिल जाएगा। जो भोग लगाओ वही प्रसाद मिलेगा। आपकी भावना जैसी होगी, जो भाव होगा, जो समर्पण होगा, वही उधर से लौट करके मिलेगा। भगवान कहते हैं, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। ये भगवान का बड़ा अद्भुत स्वभाव है। इस स्वभाव को भक्तों को जान लेना चाहिए। भगवान से चतुराई मत करो, भगवान के सामने दिखावा मत करो। तुम दिखावा करोगे तो ठाकुर भी तुमसे दिखावा करेंगे। तुम दिखावटी भक्ति करोगे तो भगवान भी दिखावटी कृपा करेंगे, असली कृपा नहीं करेंगे। जान लेना।
जे जथा माम प्रपद्यन्ते, ये सूत्र बड़ा गंभीर है गीता जी का, हर जगह लागू होता है। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। रुक्मिणी जी ने भगवान को पत्र लिखा, भागवत में जो कथा है कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण वबरैर्हर्तोंगतापम। ब्राह्मण देवता जब पत्र लेकर के आए, देखो भगवान का स्वभाव है कि शुरुआत तुम्हें करनी होगी। तुम प्रेम करोगे तो भगवान भी प्रेम करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि प्रेम की शुरुआत भगवान नहीं करेंगे, तुमको करना पड़ेगा। भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन अपनी रक्षा के लिए भगवान से रक्षा की याचना तुमको करनी पड़ेगी, बिना कहे नहीं करनी। संसार तंत्र वाहित्वात रक्षापेक्षाम अपेक्षते। भगवान कहते हैं तुम आगे बढ़ो, फिर तुम्हें सब कुछ करने को तैयार हूं। जैसा तुम मेरे साथ व्यवहार करोगे मैं वैसे ही तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा, तुमसे पीछे नहीं रहूंगा, लेकिन शुरुआत तुमको करनी है। इसीलिए भगवान कहते जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। पहले तुमको आना पड़ेगा, एक ही पग आओ, लेकिन पहले तुम चलो, फिर तो हम तैयार हैं, हम चल करके तुम्हारे पास आ जाए। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, और यदि तू कर्रो काठ सो तो मैं लोहे की लाट। अगर तू कर्रा काठ है तो मैं लोहे की लाट हूं, मैं पिघलने वाला नहीं। पहले चलना तुमको पड़ेगा। जीव शुरुआत करे फिर तो भगवान चलने को तैयार हैं। रुक्मिणी जी को भगवान चाहते हैं, लेकिन किसी को कहा नहीं। जब रुक्मिणी जी का पत्र भगवान के पास आ गया, शुरुआत उधर से हुई, रुक्मिणी जी का निवेदन आया, तब भगवान ने क्या कहा? बोले ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ करके अपने हाथों में लेकर के भगवान ने कहा, हे विप्र तथा हम अपि तच्चित्तो। जिस तरह रुक्मिणी का चित्र मुझ में लगा है, उसी तरह मेरा भी चित्र रुक्मिणी में लगा है। बोले अभी तक आपने क्यों नहीं बताया? आपका मन जब उनमें लगा था तो आपकी तरफ से तो कोई संकेत अभी तक नहीं मिला। ये तो रुक्मिणी जब कहीं तब आप कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब यही है, शुरुआत भक्त की तरफ से हो, फिर तो भगवान उसको स्वीकार करने को तैयार है। भगवान ने कहा तथा हम अपि तच्चित्तो। जैसे रुक्मिणी का चित्त मुझ में लगा, उसी तरह मेरा भी चित्त रुक्मिणी में लगा है। निद्राम च न लभे निशी। रात में मुझको भी नींद नहीं आती, मैं भी तारे गिनता रहता हूं। ऐसे ही कहा भगवान ने, भागवत पढ़ लेना। तथा हम अपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशी। रात में मुझको नींद नहीं आती, मैं तो तारे गिनता रहता। बोले वाह रे वाह बाबू साहब, इतना प्रेम आपका था, अभी तक आपने अपना ये प्रेम छिपाया क्यों? पहले क्यों नहीं बताया? बोले रुक्मिणी ने कहा नहीं। यही भगवान का स्वभाव है। आप ठाकुर जी से प्रेम करने के लिए आगे बढ़ो, फिर तो भगवान सब कुछ करने को थे। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, यदि तू कर रो काठ सो तो मैं लोहे की लाट। वो दासी स्वयं चल करके महल के द्वार पर आकर के खड़ी हो गई। तब भगवान ने कहा अब मुझको भी चलना पड़ेगा। भगवान बालक हैं, अपने से चल नहीं सकते, लेकिन भगवान ने कहा जब वो दासी इतनी दूर चल करके मेरे द्वार पर आकर के खड़ी हुई है तो द्वार तक तो मैं चल करके जाऊंगा ही जाऊंगा। कैसे जाएंगे? बोले भगवान के हजारों पैर हैं और हजारों हाथ हैं, हजारों सिर हैं, ये वेद कहता है। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि दुनिया में जितने लोग हैं और जितने लोगों के हाथ पैर सिर शरीर हैं, वो सब किसका है? बोले सब भगवान का है। भगवान किसी के माध्यम से कुछ भी कर सकते। ये विराट रूप है, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। तो भगवान किसी को भी अपना हाथ पैर बना लें, भगवान के लिए क्या संभव। रात्रि में भगवान रामलला सरकार की नींद खुल गई। 2 बजे जोर जोर से रोना शुरू किया। माँ कौशल्या जग गई, केकई जग गई, सुमित्रा जी जग गई। बहुत चुप कराया, लाड किया, लेकिन रोना बंद नहीं। दशरथ जी की भी नींद खुल गई। दशरथ जी ने कहा महारानी राघव को क्या हो गया, क्यों रो रहा है? बोले पता नहीं क्यों अचानक रोने लगा, रोना बंद ही नहीं हो रहा।
बहुत देर तक माताओं ने जब चुप कराया और रोना बंद नहीं हुआ, तो दशरथ जी ने कहा, लाओ मैं गोद में लेकर के चुप कराता हूं, लाड करता हूं। राम जी यही चाहते थे कि पिताजी हमको गोद में ले लें। क्यों? बोले माताएं जब रामलला को गोद में लेती हैं तो रामलला सरकार माताओं के वश में रहते हैं, और जब पिताजी गोद में ले लें रामलला सरकार को, तब पिताजी राम जी के वश में हो जाते हैं, राम जी जो चाहें वो कर लेते हैं। इतने प्रेमी है दशरथ जी महाराज। फिर राम जी चाहते हैं, राम जी सोचते हैं अब तो हम जो चाहेंगे सो कर लेंगे, पिताजी हैं। और ज्यों ही पिताजी ने गोद में लिया, भगवान श्री राम ने रोते हुए हाथ उठा के इशारा किया। बच्चों के इशारे को माता पिता भाव से समझते हैं। बच्चा पा 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 करता है तो मां कहती, अच्छा पापा पापा कहना चाहते हो, अंदाज लगा लिया। उसी प्रकार महाराज दशरथ को इशारा करते हुए राम जी ने ऐसे किया। दशरथ जी ने कहा, अच्छा इधर लेकर के चलें, चलो बेटा। गोद में लेकर के आंगन की ओर बढ़े। जब आंगन की ओर बढ़े तो भगवान रामलला सरकार ने फिर द्वार की ओर इशारा किया। बोले अच्छा और आगे चलें? बोले चलो बेटा। अब तो लेकर के दशरथ जी आंगन में घूमते घूमते एक आंगन पार किया, दूसरा आंगन पार किया, तीसरा आंगन पार किया, 7 ड्योढ़ी पार करके राम जी इशारा करते जा रहे हैं। दशरथ जी कह रहे हैं हाँ बेटा चलो। सारे सिपाही सैनिक जग गए, महल के कर्मचारी सब जग गए, आगे पीछे चलने लगे। क्या बात है? रामलला सरकार को लेकर के दशरथ जी महाराज जब महल के द्वार पर पहुंचे, द्वार बंद था। प्रहरी लोग ऊपर खड़े होकर के पहरा दे रहे थे। उन लोगों ने देखा महाराज अर्धरात्रि में, और यहां पर दौड़ करके नीचे आए। बोले महाराज क्या आज्ञा है? रामलला सरकार बार बार मुख्य द्वार की ओर इशारा कर रहे थे। दशरथ जी ने कहा द्वार खोला जाए। सेवकों ने कहा महाराज महल का मुख्य द्वार वो भी अर्धरात्रि में खोलना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं। दशरथ जी ने कहा चिंता मत करो, खोलो, मेरे रामलला की इच्छा है। अब आज्ञा हुई तो फिर तो खोलना ही था। महल का द्वार जब सेवकों ने खोला तो क्या देखा? बोले वो दासी महल के द्वार पर खड़ी होकर के रो रही थी, भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी दर्शन। उस दासी को दर्शन देने के लिए अंतःपुर से चलकर पिता की गोद में बैठकर ठाकुर जी द्वार कटा। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज इस भाव का वर्णन करते हैं। अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत, गोद के भूपति लैनिक से। अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत, गोद के भूपति लैनिक से। अब लोकी हो सोच विमोचन को ठग सिरहि देना, ठगे भी जैसे। अब लोकी हो सोच विमोचन को ठग सिरहि देना, ठगे भी जैसे। सीमन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखल जन जातक से। शशि में सम सील उभे नव, नील सरोरुह सेविक से। अब देश के द्वारे सकारे गई सुत, गोद के भूपति लैनिक से। अब देश के द्वारे अवधेश के द्वार सकारे गई सुत, गोद के भूपति लय निकसे। अब लोक हो शोक विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे धिग से। गोस्वामी जी कहते हैं धिक्कार है उस व्यक्ति को जो भगवान के इस रूप को देख करके ठगा नहीं गया। दुनिया में ठग जाना यह अज्ञान माना जाता है। कोई हमको ठग ले तो लोग हंसी उड़ाएंगे, बोले तो ठगा गया।
कितना मूर्ख है, ठगा गया। लेकिन भगवान के मनोहर रूप को देखकर, उनकी लीला को देखकर अगर तुम ठग गए तो तुम धन्य हो गए। ठाकुर ने अगर तुमको ठग लिया तो तुम धन्य हो गए। एक बड़ी सुंदर घटना मुझे याद आती है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, श्री अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज, एक कोई विद्यार्थी साथ में था, बाजार में कोई सामान लेने गया। लगभग 20 वर्ष पहले की बात है, इसे अयोध्या की घटना। 20 वर्ष पहले वो बाजार गया सामान लेने के लिए। तो जो सामान लेकर के आया वो चीज 2 रुपए की थी, लेकिन उसको दुकानदार ने 10 रुपए में लेके आया। बोला इतने में लाए। तो जो 2-1 विद्यार्थी और बैठे थे उन्होंने कहा, अरे तुम तो ठगे गए, 2 रुपए की चीज 10 रुपए में लेकर के आए, दुकानदार ने तुमको ठग लिया। अब वो बेचारा बड़ा दुखी हुआ, हम तो ठगे गए, उसको पश्चाताप होने लगा। स्वामी जी महाराज बैठे थे, स्वामी जी ने कहा, क्यों नाराज दुखी होते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे तुमको साधुता का प्रमाण पत्र मिल गया। जो साधु होगा, जो सीधा साधा सरल होगा, उसको तो कोई भी ठग लेगा, इसमें कौन बड़ी बात है? तुम्हारी सज्जनता और सरलता का यही प्रमाण पत्र है कि तुमको एक दुकानदार ने भी ठग लिया। ये कोई दोष थोड़ी है, तो साधु की शोभा है। तो ठाकुर जी के स्वरूप को देखकर जो ठग जाए, फिर तो महाराज वो धन्य है। गोस्वामी जी कहते हैं, अवलोक हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे धिक से। क्या ठग लिया ठाकुर जी ने? बोले ठाकुर जी ने उसके चित्त को, उसके मन को, उसकी दृष्टि को चुरा लिया। राम जी की यही विशेषता है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, चंद्रकांताननम रामम अतीव प्रिय दर्शनम, रूपौदार्य गुणैः पुंसाम दृष्टि चित्तापहारिणम। अपने भक्तों के चित्त और दृष्टि को ले लेने वाले, अपहरण कर लेने वाले, यही तो ठगा जाना है। हम किसी के पास जाएं अपनी खुशी के लिए और अपना दिल लुटा करके चले आए, अपना चित्त लुटा करके चले आए, यही तो राम जी का काम। भक्तों ने कहा ठाकुर जी की छवि ही ऐसी है। चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की। बसी रहत निधि पास रहिय में, बसी रहत निधि पास रहिय में, बिहर सरयू तीर की, बिहर सरयू तीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की। उर मणिमाल पीत पटराजत, 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 उर्मणि माल पीत पटराजत, उर्मणि माल पीत पटराजत, तापर कली की हीर की, हाँ तापर कली की हीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की। अग्र अली यह छवि निरखत ही, अग्र अली यह छवि निरखत ही, छवि निरखत ही, छवि निरखत ही, छवि निरखत ही, छवि निरखत ही। अग्र अली यह छवि
ही अग्रली यह छवि निरखत ही सुधि नहीं भूषण चीर की सुधि नहीं भूषण चीर की चित चोरन छवि रघुवीर की चित चोरन छवि रघुवीर की चित चोरन छवि रघुवीर की चित चोरन छवि चित चोरन छवि चित चोरन छवि रघुवीर चित चोरन छवि रघुवीर। वो सखी, वो दासी भगवान को देखकर मुग्ध हो गए। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उस दासी को देखकर रघुनाथ जी जो रो रहे थे वो किलकारी मार करके हंसने लगे। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी ने कहा, देवी तुम्हें देख करके मेरा लाला प्रसन्न हो गया, इसका रोना बंद हो गया। तुमने मेरे बालक को प्रसन्न कर दिया है, मांगो क्या चाहिए। राजा दशरथ तो बड़े उदार है। दशरथ जी ने कहा, मांगो क्या चाहिए। दासी बड़ी बुद्धिमान थी। दासी ने सोचा क्या मांगू, सोना दे देंगे, चांदी दे देंगे, जवाहरात दे देंगे, जमीन घर मकान दे देंगे, लेकिन जिनके लिए मैं चल करके आई इनको कैसे मांगू, इनका दर्शन मुझे कैसे मिले। तो उस दासी ने कहा, महाराज मैं जो मांगूंगी आप दोगे। महाराज ने कहा, मांगो, तुमने मेरे बालक को प्रसन्न किया है, तुम्हें देखकर मेरा बालक मुस्कुराने लगा, मांगो, इसकी क्या कीमत होगी, जो मांगोगी मैं दूंगी। उस दासी ने कहा, महाराज एक काम करो, आपके महल में इतनी दासियां हैं, मेरी भी नियुक्ति वहीं पर कर दो, हम भी वहीं सेवा करते हैं, नित्य आपके लाला का दर्शन करते रहेंगे और आपके लाला को हंसाते रहेंगे। रामदास की आस यही है, रामदास की आस यही है, महल टहल मन मानी यूं कर कंगना, महल महल मन मानी यूं कर कंगना, लालई हो महारानी यूं कर कंगना, लालई हो महारानी यूं कर कंगना, कर कंगना हो रानी कर कंगना, कर कंगना हो रानी कर कंगना, लालई हो महारानी यूं कर कंगना, लालई हो महारानी यूं कर कंगना। बहुत दिनन से आस लगी है, 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 दो दिन पहुँचो आनी जू कर कंगना, सो दिन पहुँचो आनी जू कर कंगना, नालई हो महारानी 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 जू कर कंगना। राम लला की निछावर नहीं हो, राम लला की निछावर नहीं हो, चारों लला की निछावर नहीं हो, चारों लला की निछावर नहीं हो, जो हमरे मन मानी जू कर कंगना, जो हमरे मन मानी जू कर कंगना, नालई हो महारानी जू कर कंगना, नालई हो महारानी
कंगन उतार करके देने लगी। दासी ने कहा ना, ये सब हम नहीं लेंगे। गले को हार कौशल्या रानी दीनी, गले का हार उतार दिया, बोले ले लो। दशरथ जी ने कहा मांगो जो मांगना है, लेकिन उस दासी ने यही कहा मुझे महल की टहल दे दीजिए, बस आपके महल में मुझे कोई टहल मिल जाए, कोई कैंकर्य मिल जाए, कोई सेवा मिल जाए। यही वैष्णव भक्ति है, यही भजन है। भजन क्या है, कभी विचार किया? लोग कहते महाराज हम 4 घंटे भजन करते हैं। क्या करते हैं 4 घंटे भजन में? बोले महाराज 4 घंटे हम माला लेकर के भजन करते। बोले ये माला लेकर के 4 घंटे जो माला फेरना है, इसका नाम भजन नहीं है, जान लो। भजन इसका नाम नहीं, इसका नाम है सुमिरन। सुमिरन और भजन में अंतर है। भजन क्या है? बोले भजन माने सेवा। भज इत्तेष धातुर्वै सेवायाम परिकीर्तितः। भजन माने सेवा। हम भगवान के मंदिर में झाड़ू लगावें, भगवान के लिए रसोई बनाएं, भगवान का बर्तन मलें, भगवान के लिए फूलों की माला बनाएं, भगवान के लिए तुलसी फूल लेकर के आएं, भगवान के वस्त्रों को धुलें, भगवान की आरती उतारें। ये सब कार्य जो है ये है भजन, इसका नाम भजन। और जब भजन से फुर्सत हो, भगवान शयन कर गए, बोले अब क्या करें, अब कौन सा भजन करें, अब कौन सी सेवा करें? बोले अब सुमिरन करो, अब माला लेकर के बैठ जाओ और भगवान को याद करो। सुमिरन और भजन दोनों अलग अलग है, और दो में से एक चलते रहना चाहिए। या तो भजन में समय बीते, या तो भगवान के सुमिरन में समय बीते। और भजन सुमिरन दोनों अगर बंद हो गया तो तुम्हारे जीवन में विपत्ति आ जाएगी। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुमिरन और भजन में यही अंतर है। माला लेकर के हम जो जप करते हैं ये भगवान का सुमिरन है, स्मरण है, इसी को स्मरण कहते हैं। इसीलिए माला को सुमिरनी कहा जाता है, जो सुमिरन कराती है, इसीलिए इसका नाम सुमिरनी। तो माला जप जो है ये तो भगवान का सुमिरन है, और भगवान की जो सेवा है, कैंकर्य है, उसका नाम भजन है। भज इत्तेष धातुर्वै सेवायाम परिकीर्तितः। तो भगवान की सेवा करें, और सेवा से जब फुर्सत मिल जाए तब बैठ करके भगवान का सुमिरन करें। दो में से एक होते ही रहना चाहिए। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। सुमिरन और भजन दोनों बंद हो जाए तो समझ लो विपत्ति आने वाली। तो भगवान की सेवा जो है यही भजन है, कैंकर्य। इसी को हमारे आचार्यों ने मोक्ष माना है। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाग, रामानुजो विजयते यति राजराज। भगवान की सेवा में सुख मिलने लग जाए, भगवान की सेवा करके हमें सुख मिले, बोले ये भी पूर्ण कैंकर्य नहीं माना गया। हमारी सेवा से भगवान को सुख मिले, और भगवान के सुख को देख करके हमारा हृदय सुखी हो जाए, ये सर्वोत्तम कैंकर्य कहा। इतना सूक्ष्म भाव है आचार्य। भगवान की सेवा करने से हमको सुख मिलेगा नहीं, हमारी सेवा से भगवान को सुख हो, और उनके सुख को देख करके हम सुखी हो जाएं। तत्सुख सुखित्व, भगवान के सुख में हमें सुख दिखने लग जाए, यह कैंकर्य ही मोक्ष है। वैष्णवों ने, भगवत भक्तों ने इसी को मुक्ति माना है। इससे बड़ी मुक्ति और कुछ नहीं। वो मरने के बाद जो मुक्ति मिलेगी वो तो रावण को भी मिली थी, आपको भी मिलेगी, तो कौन बड़ी बात।
वो मुक्ति तो उन राक्षसों को भी मिल जाती है। तो फिर वैष्णव बन करके इतना बड़ा तिलक लगा करके और माला पहन करके भजन करके क्या सुख मिला? खाली मुक्ति? मुक्ति तो उन दुष्टों को भी मिल जाती है जो भगवान का भजन नहीं करते, भगवान का सुमिरन भी नहीं करते, उनको भी भगवान मुक्ति दे देते हैं। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, जिसके क्रोध से निर्वाण हो जाता, मोक्ष हो जाता। बोले तो भक्ति का सुख क्या है? बोले भगवान के सुख को देखकर हमारा अंतःकरण सुखी हो जाए। मोक्ष कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी भारत जैसे देश में। हाँ, भारत जैसे देश में मोक्ष कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। लोग कहते मोक्ष के लिए साधना करो। क्या मोक्ष के लिए साधना करें? जिस देश में भगवान ने 7 जगह मोक्ष का भंडारा खोल दिया है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, चाहे जो आओ सबको मोक्ष मिलेगा, उस देश में मोक्ष, क्या मोक्ष का मतलब? 7 जगह मोक्षदायिनी पूरी भगवान ने बना दी। आओ यहां पड़े रहो, मर गए तो मुक्त हो जाओगे, कुछ करने नहीं है, खाली मरना है बस। और मरना तो वैसे भी है, कहीं भी रहोगे तो मरोगे ही, ऐसा तो है नहीं कि अमर हो। तो ऐसे जगह पे आके मर जाओ तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। 7 मोक्षदायिनी पुरियां बना दी मुक्ति के लिए। अब बताओ मोक्ष कहां कठिन है? इसके बाद पुराणों में कहा कि अगर तुम्हारे गले में तुलसी की माला है और प्राण निकल गया तो तुलसी के संबंध से तुमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लिखा है। तुम्हारे मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड लगा हुआ है और प्राण छूट गया तो मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड है, इसलिए तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये ऊर्ध्वपुंड का महत्व है। इसीलिए वैष्णव सदा तिलक धारण करते हैं। तिलकम तो सदा धार्यम नरैहि यज्ञोपवीतवत। जैसे कंधे पर यज्ञोपवीत सदा रहता है, उसी तरह मस्तक पे तिलक सदा रहना चाहिए। बहुत से लोग कहते महाराज रात में सोते समय धुल देना चाहिए। बोले गलत बात है, नहीं धुलना चाहिए। रात में भी लगाए लगाए सो, कहीं रात में प्राण निकल गया तब क्या होगा? इसलिए वैष्णव का तिलक सदा मस्तक पर रहना चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज रात को 12 बजे अगर स्नान करें तो 12 बजे रात को तिलक लगाते, बिना तिलक लगाए सोना नहीं। ये थोड़ी एक सवेरे पूजा करते समय लगा लिए बस हो गया। ये तिलक भी साक्षात भगवान के पादारविंद हैं, भगवान के दोनों चरण विराजमान हैं। इसीलिए तिलक लगाने का नियम है, जब तिलक लगाओ तो सबसे पहले कहां लगाया जाता है? अब जो लोग परंपरा नहीं जानते वो लोग ऐसे ऐसे चंदन घोरे और पहले लकीर खींचना शुरू कर देते हैं। लकीर नहीं खींचना, पहले ये नीचे सिंहासन बनाओ। क्यों? बोले सिंहासन पे ही ठाकुर जी का चरण रखना है ना। तो पहले सिंहासन, प्रथमम सिंहासनम कुर्युः ततः पार्श्वे पुनद्वयम। उसके बाद ये दोनों धाराएं बनाओ। अब ये दोनों धाराओं में पहले कौन बनाओ, बाएं तरफ की दाहिने तरफ? इस पर भी विचार किया है, पहले बाएं तरफ की धारा बने कि पहले दाएं तरफ की? तो आचार्य कहते हैं पहले बाएं तरफ की धारा बनाओ। सब काम दाहिने से होता है, लेकिन तिलक लगाते समय पहले बाएं तरफ की धारा बनाओ। क्यों? बोले भगवान के चरण हैं, भगवान अपने चरण तुम्हारे मस्तक पर रखेंगे तो तुम्हारा जो बायां हिस्सा है उधर ठाकुर जी का दाहिना चरण पड़ेगा, और पहले ठाकुर जी का दाहिना चरण तुम्हारे मस्तक पे आएगा तब बायां चरण आएगा। इतना सूक्ष्म विचार आचार्यों ने किया। तिलकम तो सदाधार्यम नरा यज्ञोपवीतवत। और मध्य में श्री चूर्ण लगाओ। क्यों? बोले भगवान के इन दोनों चरणों के पास ही तो लक्ष्मी जी रहती है। लक्ष्मी को देखा है ना, लक्ष्मी कहां रहती है? सदा ठाकुर जी के चरणों के पास बैठकर उनके चरणों को पकड़े रहती है। क्यों? बोले लक्ष्मी जानती हैं असली धन तो ये दोनों चरण हैं। सारी दुनिया लक्ष्मी को धन की अधिष्ठात्री मानकर लक्ष्मी के पीछे सारी दुनिया भागती है, लेकिन लक्ष्मी उन चरणों को पकड़ करके बैठी रहती हैं। असली धन तो वो चरण है। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी। तो महाराज तिलक लगे लगे अगर व्यक्ति का प्राण निकल जाए तो उसे मोक्ष मिल जाएगा। तिलक की महिमा है। शालिग्राम महात्म्य में लिखा हुआ है कि जिस घर में नित्य शालिग्राम भगवान की पूजा होती है उस घर में कोई व्यक्ति मर जाए उसको वैकुंठ ही मिलता है। हाँ,
शालग्राम शिला यत्र यत्र द्वारावती शिला, गोमती चक्र द्वारावती, शालग्राम शिला यत्र यत्र द्वारावती शिला, उभयोः संगमम यत्र, उभयः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशय। जहां दोनों शिलाओं का पूजन हो वहां मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आप बताओ भारतवर्ष में वो भी कितनी दूर तक मुक्ति मिलती, केवल घर में ही नहीं। अगर हम कहें तो शायद आपको लगे कि अतिशयोक्ति होगी। शालग्राम महात्म्य में लिखा हुआ है कि जहां शालग्राम भगवान की पूजा होती है उसके आसपास 1 योजन तक अगर कोई प्राणी मर जाए तो उसको मुक्ति मिलती है। अब बताओ भारतवर्ष में कौन ऐसा गांव है जिस गांव में शालिग्राम भगवान की पूजा न होती हो? कहां मुक्ति कठिन है। और तो और भागवत में, रामायण में सर्वत्र वर्णन है कि सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए, ब्राह्मण के शाप से शापित होकर के भस्म हो गए, उनको उत्तम गति नहीं मिली। और उनके मर जाने के बाद उनके पुत्र असमंजस, जो उनके भाई थे, असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, और दिलीप के पुत्र जब भगीरथ हुए तो उन्होंने तपस्या करके गंगा को धरती पर उतारा, और उन मरे हुए सगर के पुत्रों का शरीर बचा नहीं था, केवल राख बची थी, वो भी लाखों वर्ष पहले मर चुके थे, केवल राख पड़ी थी। और गंगा वहां पहुंची और भगवान के चरणों से प्रकट होने वाली चरणोदक, भगवान का चरणामृत है गंगा, उस चरणामृत का संबंध हुआ तो वो जितने पुरखे थे सबको मुक्ति की प्राप्ति हो गई, सब मुक्त हो गए। गंगा का अवतरण इसीलिए हुआ। तो भगवान के चरणामृत की इतनी महिमा की, जो चरणामृत से मरे हुए व्यक्ति के शरीर की राख भी अगर जुड़ जाए तो उसको मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए गंगा की महिमा में कहा जाता है, एक बार कोई रानी पट्टमहिषी अपनी दासियों के साथ गंगा स्नान करने गई, और राजा महाराजा लोग तो अपने शरीर में केसर कस्तूरी लगाते ही लगाते हैं। वो रानी अपने वक्षस्थल पर कस्तूरी लगाए हुए थी, और जब गंगा में उसने डुबकी लगाई और उसके शरीर की कस्तूरी धुल करके गंगा में बही, तो वो कस्तूरी जिस मृग से पैदा हुई थी वे मृग प्रकट हो गए और वैकुंठ जाने लगे। उन मृगों को भी मुक्ति की प्राप्ति हो गई। वो गंगा की महिमा, भगवान के चरणामृत की वो महिमा। और आज घर घर में, लोगों के घर में गंगा जल रहता, मरते समय लोग मुंह में 2 बूंद गंगा जल डाल देते हैं, तो मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। और जो भगवान का रोज चरणामृत पीता है, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याध विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, मुक्ति मिलती है। मरते समय मुख से राम नाम निकल जाए तो मुक्ति मिल जाती है, कृष्ण नाम, गोविंद नाम निकल जाए मुक्ति मिल जाती है। और इसमें से कुछ भी ना हो सके तो कोई भगवान का भक्त, जो परम भक्त हो, उससे तुम्हारा अगर संबंध है तो उस संबंध के कारण तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारे अंदर कोई साधन नहीं। इसीलिए हमारे यहां आचार्य जन कहते हैं कि यागो न वागो नहीं मंत्र तंत्र, न विज्ञान दानो न भक्ति प्रपत्ति। न हमारे अंदर यज्ञ की क्षमता है, न दान की क्षमता है, न भक्ति है, न प्रपत्ति है, लेकिन मुक्ति में हमको संदेह नहीं है। क्यों? बोले बलम में महत भाष्यकार अनुबंध, भाष्यकार रामानुस्वामी से हमारा संबंध है, इसलिए हमको मुक्ति मिल जाएगी। रामानुस्वामी के संबंध से हमको मुक्ति मिलेगी, ये हमारा विश्वास है। इसीलिए हम अपने परमाचार्य रामानुस्वामी का नित्य स्मरण करते हैं, श्रीमते रामानुजाय। तो महापुरुषों के संबंध से भी मुक्ति होती है। यहां तक लिखा है, यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा स्थावराणपि मुच्यन्ते किम पुनर्बांधव जना। भगवान के भक्त जिसको छू दें, भगवान के परम भक्त जिसको अपना मान लें, भगवान के परम भक्त जिसको अपनत्व की दृष्टि से देख लें, उसको भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। अब आप बताओ भारतवर्ष में मुक्ति कहां दुर्लभ है? कहीं दुर्लभ है? इतने साधन मुक्ति के। इसलिए मुक्ति कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मुक्ति तो मिलेगी, और कुछ न करो तब भी मुक्ति मिलेगी, कुछ न करो तब भी मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी?
बड़ा सुंदर तर्क। आपने उस प्रकार से कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन आज सोचो। कैसे सोचो? हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे कि भगवान सर्वज्ञ हैं, है ना स्वामी जी? भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो सब कुछ जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वो भूत भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं और वर्तमान भी जानते हैं। सर्वज्ञ का मतलब यही होता है, जो भूत भविष्य वर्तमान सब जाने वो सर्वज्ञ। तो भगवान अगर सर्वज्ञ हैं तो भगवान सब कुछ जानते हैं। जब भगवान सब कुछ जानते हैं तो भगवान ये भी जानते हैं कि इस प्राणी की मुक्ति कब होगी, इस प्राणी की मुक्ति कब होगी, इसकी मुक्ति कब होगी। भगवान को पहले से पता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। और जब भगवान को पहले से पता है कि इस प्राणी की मुक्ति कब होगी, इसका मतलब है कि तब होगी, उसके पहले नहीं होगी। और जो चीज पहले से तय है और भगवान को पता है, उसके लिए फिर प्रयास करने की क्या जरूरत है? समय आएगा, हो जाएगी, वो भी हो जाएगा। अगर गलत हो तो बताओ महाराज। भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, तो भगवान ये भी जानते हैं कि अमुक व्यक्ति की मुक्ति कब होगी, कई जन्म बाद होगी। तो भगवान को अगर पता है, इसका मतलब उतने जन्म बाद ही होगी, उसके पहले तो होनी नहीं। तो जब उतने जन्म बाद होना है मुक्ति और तय है, भगवान को पता है, तो फिर इसमें परेशानी की क्या बात है? निश्चिंत रहो, जब समय आएगा हो जाएगा। इसलिए मुक्ति कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय क्या है? बोले भगवान के कैंकर्य से हमें सुख प्राप्त हो, भगवान का कैंकर्य मिले और उस कैंकर्य से, सेवा से हमारे मन में सुख हो, यही मुक्ति है। इस मुक्ति का अनुभव करना चाहिए इस मानव जीवन में। इसलिए उस दासी ने कहा, हमको तो कैंकर्य मिल जाए, महल टहल मन मानी। और महाराज ने उस दासी को महल के अंदर सेवा दे दी। भगवान की बाल लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा अति आनंदासन कर दी। एक बाल चरित्र और, भगवान एक दिन चंद्रमा को देख करके मचल गए। मैया से कहा, मैया ये चंद्रमा मुझे दिला दो। आप कहोगे ये लीला तो कृष्ण भगवान ने की। सूरदास जी वर्णन करते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं। लेकिन ये लीला अयोध्या में भी हुई। और श्री रघुनाथ जी एक दिन चंद्रमा को देख करके मचल गए और मैया कौशल्या से कहा, मैया मुझे ये चंद्रमा दिला दो। कबहु घिससी मांगत, कबहु घिससी मांगत, आर करे कबहु प्रतिबिंब, निहारी डरे कबहु घिससी मांगत, आर करे कबहु प्रतिबिंब, निहारी डरे कबहु करताल, बजाई के मातु सबे मन मोद भरे कबहु करताल, बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे कबहु रिसियाई, कहे हट के पुनि लेख सोई जेही, लागी रहे कबहु रिसियाई, कहे हट के पुनि लेख सोई जेही, लागी रहे देश के बालक, चारि सदा तुलसी वन मंदिर में रहे। देश के बालक, चारि सदा तुलसी वन मंदिर में रहे। सच बात। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि कबहू की शशि मांगत आर करे,
कभी राम जी चंद्रमा के लिए आर करते, जिद करते, मैया मुझे चंद्रमा दिला दो। कबहू की शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी अपना ही प्रतिबिंब देख करके भगवान डरने लग जाते। कबहू कर ताल बजाई के नाचत, कभी कभी मन की मौज हो ठाकुर की तो रघुनाथ जी अपने हाथ से अपनी ही ताली बजा करके अपने चरणों को पटक पटक करके नाचते, ठुमुक ठुमुक करके। कबहू करताल बजाई के नाचत, देख सबय मन मोद भर। माताओं के मन में परम आनंद होता। माताएं कहती रामलला और नाचो। फिर तो माताएं भी जब ताली बजाती तो रघुनाथ जी और नाचते। अपने हाथ से अपनी ताली बजाकर अपने पैरों को जब पटकते तो मैया ने जो पैजन पहना रखा वो पैजन जब बजती तो राम जी को और अच्छा लगता। फिर और पैर पटक पटक करके नाचते। इसी भाव का वर्णन किया गोस्वामी जी ने। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, यखिए मुखार बिंद, यखिए मुखार बिंद। रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि के समान, रघुबर बनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। इंस्ट्रूमेंट के आवाज इतने ज्यादा हैं कि पद के एक भी शब्द स्पष्ट नहीं है। विचार कर लीजिए। पदों में जो शब्द है उन्हीं शब्दों से भाव की भावना हो, इसलिए शब्दों का स्पष्ट श्रवण भी महत्वपूर्ण है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबय मन मोद भरे। सभी माताएं परमानंदित होती। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसी अस बालक सो नहीं नेह, कहा फल जोग समाधि किए। ऐसे बालक से अगर नेह नहीं हुआ तो समाधि और जोग करने का कोई फल नहीं है। करते रहो, नाक दबाते रहो, कान दबाते रहो, जाके जंगल में धूल रमाते रहो। न बचे को पंडित वेद पढ़े, न बचे को ऊंची चिनाए अटा, न बचे को जंगल बास किए, न बचे को लंबी बढ़ाए जटा। कितनी बड़ी जटा बढ़ा लो, जंगल में जाकर के बास करो, धूल रमाओ, लेकिन अगर ठाकुर जी से प्रेम नहीं है तो ये सब साधन व्यर्थ है। तुलसी अस बालक सो नहीं नेह, कहा फल जोग समाधि किए। इसलिए ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो, भगवान की बाल लीलाओं को सुन करके भगवान के उस बाल रूप में हमारी दृढ़ भक्ति हो, क्योंकि भगवान शंकर भी भगवान के बाल रूप की ही उपासना करते। ऐसी भगवान की अनेक बाल लीलाएं। एक दिन दशरथ जी महाराज भोजन करने बैठे, राम जी कहीं खेल रहे थे। मैया कौशल्या से कहा, जाओ रामलला को लेकर के आओ, भोजन का समय हो गया। भोजन करने चले दशरथ जी तो उनको राम जी की याद आई। भोजन करत बोल जब राजा,
नहीं आवत तज बाल। ये चौपाई वैष्णव भक्ति के बहुत बड़े गंभीर सिद्धांत का संकेत करती है। क्या सिद्धांत? बोले अगर आप भगवान के भक्त हो, वैष्णव हो, तो कुछ भी खाने चलोगे तो पहले भगवान की याद आएगी। ठाकुर जी को भोग लगाया कि नहीं लगाया। और बिना भोग लगाए अगर आप मुंह में डाल रहे हो और ठाकुर की याद नहीं आई, इसका मतलब अभी आपकी भक्ति का पाखंड चल रहा है, अभी आपकी भक्ति सही दिशा में नहीं चलती। नोट कर लेना, बहुत कड़वी बात है। और महात्मा, संत और पंडित विद्वानों के लिए भी है, सबके लिए है, सामान्य लोगों के लिए ही नहीं। कोई भी अच्छी वस्तु खाए तो सबसे पहले अपने प्रिय की याद आती है। एक माँ कोई अच्छी वस्तु खाने चलती है तो पहले उसको अपने बेटे की याद आती है, अपने बेटे को खिला ले। एक बाप अपने बेटे से प्रेम करता है, कोई वस्तु खाने को मिलती है, कोई स्वादिष्ट वस्तु, तो छिपा करके रख लेता, बच्चे को पहले खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रेम है उससे। अगर भगवान से भी प्रेम है तो कोई वस्तु खाने चलोगे तो सबसे पहले भगवान की याद आएगी, पहले ठाकुर जी को हम भोग लगाएं तब पाए। और भोग नहीं लगाया तो फिर इसका मतलब है अभी आपकी भक्ति दृढ़ नहीं। बोले महाराज सब चीज का भोग हम कैसे भगवान को लगाएं? बोले सब चीज खाते क्यों हो? वही चीज खाओ जो भगवान को भोग लगे। इसीलिए वैष्णव भक्ति में पहले सिखाया जाता है, होटल की चीज, अपवित्र वस्तु, प्याज लहसुन, कोई भी चीजें ऐसी जो अपवित्र हैं, शास्त्र में जिनका निषेध है, जो भगवान को भोग नहीं लग सकता, वो वस्तु वैष्णव को खाना ही नहीं चाहिए। हम वही खाएंगे जो हमारे ठाकुर खाएंगे, और पहले ठाकुर जी खाएंगे तब हम खाएंगे। ये भक्ति है। एक बड़ी सुंदर कथा है पद्म पुराण में, चक्रिक भील की कथा है। चक्रिक नाम का एक भील था, उसका नाम था चक्रिक। दिन भर जीवों की हिंसा करता था, भील जाति का था ये, और उनका मांस वंस खाता था, अपना यही सब करता था। एक दिन किसी संत का संग मिल गया और संत के संग से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। पाप पुण्य की परिभाषा को समझ लिया और संत से बोला, महाराज आपके उपदेश से हमारी बुद्धि शुद्ध हुई, अब आप ये बताओ कि भगवान की भक्ति मैं कैसे करूं, भगवान कैसे मिलेंगे? महात्मा ने कहा, तुम एक काम केवल करो, बस जो कुछ खाओ पहले अपने भगवान को भोग लगाओ तब खाओ। अब वो भील था, उसको कहां शास्त्र की सारी विधि समझा पाते महात्मा ने कहा, उसने कहा महाराज क्या भोग लगावें? महात्मा ने कहा एक नियम पालन करना, जो वस्तु मीठी हो वो भगवान को भोग लगाना और वही तुम खाना। अब ज्यादा ज्ञान उसको बताते तो कहां समझ में आता, ये खाना ये नहीं खाना, ये विधि ये निषेध, तो सीधा साधा आदमी था। तो महात्मा ने सोचा कि यही उपाय बता दें, जो मीठी वस्तु हो वो खाना। और मीठी में फल इत्यादि मीठा होता, मांस कोई मीठा थोड़ी होता, मछली कोई मीठी थोड़ी होती, दारू कोई मीठी थोड़ी होती कि उसमें स्वाद होता। उसने ऐसी परिभाषा महात्मा ने बता दी कि उसमें सारा निषेध भी लागू हो गया और भक्ति भी हो जाएगी, और ज्यादा उसके लिए सिर का भार नहीं हुआ। अब सीधा साधा आदमी समझ गया, ठीक। अब वो जंगल में फल फूल की कोई कमी नहीं, अब वो फल फूल लावे और भगवान को अपने भोग लगावे। भगवान कहां से मिले? बोले महात्मा जी कथा सुना रहे थे, उनके व्यासपीठ पर किसी ने ला करके लड्डू गोपाल जी की मूर्ति चढ़ाई थी। व्यासपीठ पर लोग ला करके चढ़ा देते हैं लड्डू गोपाल की मूर्ति, गौ माता का विग्रह, कोई कुछ। कई मूर्तियां चढ़ी थी, एक मूर्ति निकाल करके दे दिया, बोले ले जाओ इन्हीं की सेवा करो, यही भगवान है। भाव से सेवा करनी चाहिए, भगवान तो भाव में है। बड़े विधि विधान से मूर्ति की प्रतिष्ठा हो, लेकिन पूजा न हो, पैंट पहन करके और जूता पहन करके भी लोग जाकर के मूर्ति को छुए तो उस मूर्ति में भगवान थोड़ी रहेंगे। और भाव से आप एक चित्रपट रख करके उसकी पूजा करो तो वहां भगवान विराजमान। भाव होना चाहिए। महाराज वो पूजा करने लगा, अब भोग लगावे। खूब बढ़िया बढ़िया फल ला करके, केला अंगूर जो जंगल में मिले, आम अमरूद सब भोग लगावे, पावे खूब प्रेम से। और फल खाते खाते उसका शरीर भी बड़ा सुंदर हो गया, स्वस्थ हो गया, सब बीमारी भाग गई। लेकिन अवस्था एक दिन आई, वो बूढ़ा हो गया बेचारा। अवस्था तो आएगी ही, वृद्ध हो गया, एक दिन बीमार पड़ा, 3 दिन बुखार में पड़ा रहा, बिस्तर से उठ न सका। 3 दिन बाद जब शरीर में थोड़ी शक्ति आई तो उसे होश आया। 3 दिन हो गए हमने अपने भगवान को कुछ भोग नहीं लगाया, क्या भोग लगाएं?
उसे अपनी चिंता नहीं, उसे चिंता थी भगवान को क्या भोग लगावे। 3 दिन हो गया ठाकुर जी को कुछ भोग नहीं लगा। बेचारा निकला, बोले चलें कुछ ढूंढ के ले आवे जंगल में। वर्षा ऋतु थी, चारों तरफ पानी बरस रहा था, कहीं जाने लायक नहीं था, कोई फल मिलने की स्थिति नहीं थी। देखा बगल में एक जामुन का पेड़ था, जामुन के पेड़ में जामुन लगी हुई थी। दूर दिखाई पड़ी 2-3 जामुन पकी हुई। अब कैसे तोड़े, चढ़ने की स्थिति भी नहीं थी पेड़। एक पत्थर लेकर के मारा, जामुन का गुच्छा टूटा और जामुन नीचे गिरी। उसमें एक जामुन जो थी वो बढ़िया पकी हुई। कच्ची जामुन तो खट्टी होती है। उसने सोचा गुरुजी ने कहा था मीठा वस्तु भोग लगाना, ये खट्टी जामुन तो भगवान को भोग लगेगी। अब इसमें मीठी कौन है, इसका परीक्षण कैसे करें। अब एक जामुन वो भी देखने में तो लग रही थी कि हाँ ये मीठी होगी, लेकिन उसको गुरुजी की वाणी पर ध्यान आया, रे गुरुजी ने कहा था मीठा ही भोग लगाना। अब एक जामुन का मीठापन कैसे वो जान सके, तो उसने सोचा लाओ इस डंडी को थोड़ा तोड़ें और इसका जो रस है उसको थोड़ा जीभ पर गिरा करके इसका स्वाद लेके देख लें, अगर मीठा हो तो यही भोग लगा दें। और ज्यों ही उसने उस जामुन को मुख के पास ले जाकर रस गिराने की कोशिश की, वो जामुन इतनी बड़ी, वो भी चिकनी जामुन, बड़ी चिकनी होती, हाथ से सटक गई, चली गई मुंह में और गले में अटक गई। और ज्यों ही गले में अटकी, उस चक्रिक भील ने देखा भगवान को बिना भोग लगाए गले के नीचे कैसे जाए। बाएं हाथ से गले को ऐसे दबा लिया। तावत सब्बेन हस्तेन गलरंध्रम बबंध सह, बाएं हाथ से उसने अपने गले को दबाया, जामुन को नीचे नहीं जाने दिया। अब निकालने की कोशिश करने लगा, न वो बाहर आवे न भीतर जाए, अटक गई गले में। सांस अवरुद्ध होने लगी। उसने देखा ये बिना भोग लगाए जामुन अगर गले के नीचे चली गई तो मेरी तो भक्ति नष्ट हो गई, और मुंह के रास्ते से वो निकल नहीं रही है जिस रास्ते से गई। तब उसने क्या किया, बोले बाएं हाथ से गले को पकड़ा और दाहिने हाथ से अपनी कटार उठाई और अपने हाथ से ही गला को यहीं से काट करके जामुन बाहर निकाला। ये कथा काल्पनिक नहीं है, पद्म पुराण में वेदव्यास जी ने इसका वर्णन किया। तावत सब्बेन हस्तेन गलरंध्रम बबंध सह, और काट करके उस जामुन को निकाल करके धो करके अपने ठाकुर जी के सामने रखा। तब तक मूर्छा आने लगी, क्योंकि रक्त बह रहा था। और वो जब तक गिरता तब तक भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए प्रकट हो गए और उसको अपनी गोद में उठा लिया। और ज्यों ही भगवान ने गोद में उठाया, ठाकुर जी के कर कमल का स्पर्श होते ही उसकी जो व्याधि थी, जो दुख था, सब दूर हो गया। शीतल सुखद छाह जहीं कर की मेटत शाप ताप माया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा चक्रिक मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, जो मांगो। तुमने ऐसी मेरी सेवा की। यतो निज गलम छित्वा मम संतोषणम कृतम, अपने गले को काट करके तुमने मुझे संतुष्ट किया है। मांगो क्या चाहिए। ब्रह्मत्वम वा शिवत्वम वा विष्णुत्वम वा दीयते, कहो तो आज मैं तुमको ब्रह्मा बना दूं। ब्रह्मा को आवश्यक रिटायरमेंट दे दिया जाए, ब्रह्मा जी को पद से हटा दें। कहो तो शंकर जी का पद तुम्हें दे दें, और इतने में भी संतोष न हो तो तुमको मैं अपना विष्णु का पद दे दूं, सारे जगत का तुम पालन करो, तुम विष्णु बन जाओ। विष्णुत्वम वापि दीयते। उस भक्त ने कहा प्रभु मुझे तो आपके चरणों का कैंकर्य चाहिए। चरणों में गिर पड़ा। भगवान को भोग लगाए बिना पाले, इसका मतलब अभी भक्ति आपकी दृढ़ नहीं है। और वही भोग लगावे भगवान को जो भगवान को भोग लग सके। बोले महाराज हम चाउमीन भगवान को भोग लगावें? बोले नहीं। बर्गर? बोले नहीं, ये सब चीज थोड़ी भोग लगता है। आजकल लोग भक्ति का नाटक बहुत करते हैं, और शहरों में तो ये स्थिति है महाराज कि एक लड्डू गोपाल को टोकरी में ले लिया और माताएं लेकर के घूम रही गली गली। ये दिखावटी भक्ति है। किसी को बुरा लगे तो लगे, हम बोल देते हैं। सारा देश जानता है कि हम क्या कहते हैं। डोलची में लेके भगवान को डोल रहे हैं, होटल में बैठे अब चाय पी रहे हैं और वहीं टेबल पर लाल जी को पधरा दिया, ठाकुर जी को भी चाय और बर्गर खिला रहे हैं। ये भक्ति नहीं है, ये ढोंग है, पाखंड है। ठाकुर जी को घर में रखो, चांदी सोने के सिंहासन में बैठा करके उनका श्रृंगार करके उनकी आरती उतारो, घर में पवित्रता से बनाओ, भगवान को भोग लगाओ।
आप बाजार जाओ तो बाजार भगवान को लेके जाने की जरूरत नहीं है, भगवान तो घर में ही रहे। जब घर से निकलो तो ठाकुर जी को भीतर बोल दो कि सरकार हम बाजार जा रहे हैं, भीतर से दरवाजा आप बंद कर लेना, जैसे घर के बच्चों को कह के जाया जाता। एक सेठ जी थे ऐसे आगरा में, वो 252 वैष्णवन की वार्ता में एक कथा है बल्लभ कुल की। एक सेठ जी थे, वो अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे, और जब जाने लगे दुकान पे अपनी गद्दी पर तो पहले गेट बंद करते थे और कहते थे भगवान से कि लाला भीतर से बंद कर लेना, तो भीतर से ठाकुर जी बंद कर लें, बाहर से वो ताला लगाते थे। ये रहस्य तब पता चला कि एक दिन वो आए, ताला खोले, और ताला खोलने के बाद कह रहे हैं लाला द्वार खोलो। तब थोड़ी देर बाद भीतर से जब द्वार खुला तो एक व्यक्ति देख रहा था, बोले जब उनके घर में तो कोई रहता ही नहीं, ये बाहर से बंद करके जाते हैं, तो भीतर से गेट खोलने आया कौन? तब पता चला, पूछा जाकर के, तब उन्होंने सेठ जी ने कहा हमारे ठाकुर जी घर में रहते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हमारा घर खाली रहता है। भगवान का ये भक्ति है। और लड्डू गोपाल जी को लेकर के, भगवान को लेकर के गली गली घुमाओ, होटल पे, भीड़ में, सब जगह उनको बैठाओ और दुनिया की चीज अपने खाओ और उनको खिलाओ, बोले ये भक्ति नहीं। शास्त्र सम्मत भक्ति ही कल्याण करती है, और शास्त्र विरुद्ध भक्ति जो होती है वो उत्पात को उत्पन्न करती है। उत्पातायोपकल्प्यते, उससे उत्पात उत्पन्न होगा। श्रुति स्मृति शास्त्र सम्मत भक्ति ही कल्याणकारिणी होती। तो भगवान को भोग लगा करके पाएं तो माया से बच जाएं। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। और उद्धव जी तो भागवत में कहते हैं कि उच्छिष्ट भोजिनो दासा तव मायाम जय मही। उद्धव जी कहते हैं हे प्रभु, जो आपको भोग लगा करके प्रसाद पाता है वो आपकी माया को पार कर ले। माया को ऐसे आप नहीं जीत सकते। माया को जीतने का यही उपाय है कि भगवान को भोग लगा करके पाओ। जो कुछ वस्तु तुम्हें उपयोग करनी है, कपड़ा, वस्त्र, आभूषण लेकर के आओ और पहले भगवान को अर्पण करो, फिर उसे स्वीकार करो। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। ये माया से विजय प्राप्त करने का सरल उपाय है। उद्धव जी जैसे ज्ञानी कह रहे हैं उच्छिष्ट भोजिनो दासाह तब मायाम जय मही। जो आपका उच्छिष्ट ग्रहण करते हैं वो आपकी माया को जीत लेते हैं। बोले बात तो उद्धव जी ने कही लेकिन समझ में नहीं आई। बोले इसको समझाने के लिए हमारे स्वामी जी जो उदाहरण देते थे वही उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। इसको ऐसे समझो, एक कोई बेटा था, उसके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया, सौतेली माँ आ गई। अब वो सौतेली माँ ही भोजन बनाती थी और सौतेली माँ उस बेटे को पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि बाप से इसका प्रेम न बढ़े, बाप से प्रेम बढ़ जाएगा तो मेरा नुकसान हो सकता है। और बेटा भीतर से डरता रहता था, सौतेली माँ है, किसी दिन भोजन में जहर दे देगी तो क्या होगा, मर जाएंगे। वो बनाती वही थी, उसी का दिया हुआ खाना था। तो बेटा बड़ा बुद्धिमान था, बेटे ने जुक्ति लगाई। बोले क्या? बोले अगर ऐसा डर है कि सौतेली माँ जहर दे देगी तो जो कुछ सौतेली माँ बना करके दे उसको पहले अपने बाबूजी को खिलाओ, पिताजी को खिलाओ, तब अपने खाओ। अपने पिताजी को पहले खिलाओ तब अपने खाओ। और ये आदत अगर डाल लेगा वो बालक तो सौतेली माँ सावधान हो जाएगी। कुछ भी अगर मैंने इसको दिया तो पहले तो हमारे खसम को खिलाएगा, फिर वो मां कभी भी उसके साथ धोखा नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार हमारी असली मां तो महालक्ष्मी है और ये माया, बोले माया तो सौतेली मां है और सौतेली मां तो दुख देती। ये माया सौतेली मां है और इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। यही भोजन देने वाली माया से ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो क्या करें? बोले माया से जो पदार्थ प्राप्त हो, इस माया के संसार में, इस माया के जीवन में माया से प्राप्त जो कुछ है इसी का तो उपभोग करना है। लेकिन एक काम करो, बोले इसे पहले अपने ठाकुर जी को समर्पित कर दो तो माया सावधान हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं मिलाएगी और इस माया का सेवन करते करते तुम माया मुक्त हो जाओ। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही।
यही वैष्णव भक्ति। दशरथ जी महाराज जब भोजन करने चले तो राम जी की याद आई। भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। नहीं आवत तजी बाल समाजा। नहीं आवत तजी बाल समाजा। दशरथ जी महाराज भोजन करने बैठे तो राम जी की याद आई। बोले राम जी को खिलाए बिना कैसे खाएं? बुलाया, नहीं आए राम जी। क्यों? बोले अपने सखाओं को छोड़ करके नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं? बोले अब दूसरी बात, दूसरे ढंग से समझो इस बात को, भक्ति का सिद्धांत। भगवान ने सोचा पिताजी हमको तो बुला रहे हैं भोजन करने के लिए, लेकिन हमारे सखाओं को नहीं बुला रहे हैं, केवल हमको बुला रहे हैं। मैं अपने सखाओं को, अपने भक्तों को छोड़ करके कैसे चला जाऊं? भगवान से प्रेम करो, लेकिन भगवान के भक्तों से अगर प्रेम नहीं करोगे तो ठाकुर तुम्हारे पास नहीं आएंगे। भगवान के भक्तों से भी प्रेम हो, भगवान को भोग लगाओ और भगवान के भक्तों को भी प्रसाद पवाओ, उनसे भी प्रेम करो। भगवत शेषत्व के साथ साथ भागवत शेषत्व, भगवत भागवताचार्य कैंकर्य परायण होना, यही तो भक्ति है। भगवान की सेवा के साथ साथ भागवतों की सेवा। भगवान को तो दशरथ जी ने बुलाया, लेकिन सखाओं को नहीं बुलाया। तो भगवान ने कहा हमको अकेले बुला रहे हैं, सखाओं को नहीं बुला रहे। इसलिए भगवान नहीं आए। जब नहीं आए और भगवान ने यहां पर मित्र धर्म का भी उपदेश किया। मित्रता कैसी है? बोले मित्रता तो ऐसी हो कि खाएं तो मित्र के साथ, खेलें तो मित्र के साथ। और ये कैसी मित्रता कि खेलें मित्र के साथ और जब खाने का समय आवे तो अकेले भाग जाएं खाने के लिए। राम जी ने कहा ये तो कोई मैत्री नहीं। राम जी नहीं आए, फिर तो कौशल्या जी गई बुलाने के लिए। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पर। कौशल्या कौन है? बोले भक्ति हैं। कौशल्या जी गई बुलाने के लिए। दशरथ जी ने कौशल्या जी से कहा आप जाओ और रामलला को ले आओ। कौशल्या जी गई तो राम जी और ठुमुक ठुमुक करके भागने लगे। ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं निगम नेत जही अंत न पावा, ताही धरे जननी हठी धावा। वेद पुराण जिसका अंत नहीं पाए उसको पकड़ने के लिए कौशल्या जी चले। पकड़ पाएंगी? बोले नहीं पकड़ पाएंगे। तब बोले तब कौशल्या जी जब थक गई, नहीं पकड़ पाई, तब भगवान स्वयं रुक गए। भगवान ने देखा मैया थक गई, मुझे पकड़ने का जो अभिमान था कौशल्या के अंदर, वो अभिमान खत्म हो गया। मान लिया कौशल्या ने कि अब मैं नहीं पकड़ पाऊंगी। भगवान ने सोचा अब ठीक है, अब हम पकड़ में आ जाएंगे। जब तक जीव ये सोचता है कि हम किसी साधन से भगवान को पालेंगे, तब तक भगवान को नहीं पा सकता। जिस दिन वो साधन शून्य हो जाए, मान ले प्रभु मेरे सारे साधन व्यर्थ हो गए, अब तो मैं आपकी शरणागति कर रहा हूं, आप जो चाहो। यही सरेंडर है, यही समर्पण है, यही शरणागति है, यही प्रपत्ति है, यही भरन्यास है। किसी को अनेक शब्दों में कहा है आचार्यों ने। तब फिर भगवान पकड़ में आ जाते। ऐसी ही लीला वृंदावन में हुई। कन्हैया कृष्ण ने माखन की मटकी फोड़ दी, यशोदा रानी दौड़ाने लगी पकड़ने के लिए। दौड़ाते दौड़ाते थक गई, पकड़ नहीं पाई। और जब थक गई तब भगवान स्वयं पकड़ में आ गए। जब हार गई कि अब मैं नहीं पकड़ पाऊंगी, तब पकड़ में आ गए। फिर मैया का एक बार अभिमान जागा, लाओ अब इनको मैं बांध लूं। भगवान ने कहा अगर अपने तुम गुणों से मुझे बांधना चाहती हो तो तुम्हारे ये गुण कम पड़ जाएंगे। जीव अपने गुणों से भगवान को बांधने चले, गुण कम पड़ जाएंगे, सारी रस्सी कम पड़ गई। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम संदधे नच्च गोपिका। यशोदा गोपी ने सारी रस्सी जोड़ डाली, घर की जितनी रस्सी थी खत्म हो गई, कन्हैया को बांध नहीं पाई। क्या हुआ? यशोदा रानी ने कहा कन्हैया ये तेरी कमर है कि कमरा है? सारी दुनिया की रस्सी खत्म हो गई, मैं तुझे बांध नहीं पा रही। पटक दिया रस्सी। बोले अब तुझे नहीं बांध पाऊंगी। तो मातुः परिश्रमं दृष्ट्वा कृपयासीत् स्वबंधने। मां के परिश्रम को देखकर
परिश्रांत देखकर, हारी हुई देखकर, थकी हुई देखकर, अपने को अक्षम पाती हुई यशोदा को देखकर, तब भगवान ने कहा अब मुझे बंध जाना चाहिए। यही शरणागति है। माला जपो, मंत्र जपो, तीर्थ में जाओ, दान करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, रामायण पढ़ो, लेकिन इन सभी साधनों से हम भगवान को पा लेंगे इसका अभिमान मत रखो। ये सब साधन करते रहो, लेकिन इन साधनों से ठाकुर नहीं मिलते। ठाकुर जी तो स्वयं की कृपा से मिलते हैं। सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। और जब यशोदा रानी थक गई तो भगवान बंधने को तैयार हो गए। मां कौशल्या भी जब थक करके हार गई, भगवान को नहीं पकड़ पाई, तो भगवान ने कहा अब पकड़ लो, अब हम रुक गए। और मां कौशल्या पकड़ करके ले आई और दशरथ जी के गोद में बैठा दिया। ये प्रपत्ति ऐसी है कि ये प्रपत्ति, शरणागति भगवान को भी पकड़कर गोद में बैठा देती है। महारानी कौशल्या ने रामलला को लाकर दशरथ जी के गोद में बैठा दिया। भोजन करने लगे। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। और जब मां कौशल्या लेकर के आई, उस समय भगवान के शरीर में धूल लगी हुई थी। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। राम जी को धूल लगी थी। ऐसी ही कथा श्रीमद् भागवत में भी है। नंद बाबा जब भोजन करने बैठे तो नंद बाबा ने यशोदा जी से कहा कि जाओ कृष्ण को लेकर के आओ, भोजन करने का समय हो गया। भोक्षमाणो ब्रजाधिपः, ब्रजराज जब भोजन करने बैठे तो यशोदा जी से कहा जाओ कन्हैया को ले आओ। यशोदा रानी कन्हैया को लेने गई, तो लेकर के जब आई तो कन्हैया के भी शरीर में धूल लगी हुई थी। नंद बाबा ने कहा धूल धूसरितांगस्त्वम पुत्रमज्जनमावह, तुम्हारे शरीर में धूल लगी है, जाओ पहले नहाओ, नहा करके आओ तब भोजन करो। और यहां राम जी को धूल लगी है, धूसर धूरी भरे तनु आए। अंतर क्या है? बोले नंद बाबा ने कहा जाओ नहा करके आओ तब भोजन करो, गोद में नहीं बैठाया, लौटा दिया कन्हैया को। धूल धूसरितांगस्त्वम पुत्रमज्जनमावह। और दशरथ जी, बोले दशरथ जी ने धूल लगे हुए राम जी को अपने गोद में बैठा लिया। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। अब प्रश्न दूसरा है, राम जी को धूल कहां से लगी? कन्हैया तो धूल में खेले वृंदावन में, जमुना के तट पर धूल में, गांव के ग्वारियां हैं। और ये चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र जिनके आंगन में मणियां जड़ी हुई हैं, वहां तो धूल है ही नहीं। फिर राम जी को धूल कहां से लगी? आज एक सामान्य व्यक्ति जो सुख सुविधा संपन्न होता है, उसके बच्चे कभी धूल का स्पर्श नहीं करते। जो बड़े लोग हैं, शहर में रहने वाले लोग, धनपति लोग, उनके बच्चे कभी धूल का स्पर्श नहीं पाते। तो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र राम जी धूल में कहां खेल रहे थे? कहां से धूल लगी? लेकिन गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, धूसर धूरी भरे तनु आए। ये राम जी के शरीर में जो धूल लगी थी ना, ये साधारण धूल नहीं थी। क्या थी? बोले राम जी जब सखाओं के साथ खेल रहे थे और उस समय लुका छिपी का खेल हो रहा था। एक सखा खोजेगा, बाकी सखा छिप जाएंगे। ये लुका छिपी का खेल चल रहा था। राम जी जाकर के एक जगह छिपे हुए थे और राम जी का सखा जो सुयज्ञ है वो राम जी को ढूंढ रहा था। राम जी छिप करके बैठे थे, क्योंकि उस खेल में जब ढूंढ ही लिया तो फिर खेल का मजा कहां। राम जी छिप करके बैठे थे कि सखा हमको ढूंढे। उसी समय भगवान शंकर राम जी का दर्शन करने आए। भगवान शंकर ने सोचा मौका बहुत अच्छा है, रघुनाथ जी एकांत में छिपे हैं, वहीं मैं भी प्रकट हो जाऊं और वहीं इनका दर्शन कर लूं। जहां राम जी छिपे थे वहीं भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो भगवान भोलेनाथ के हृदय में वात्सल्य प्रकट हुआ और रामलला सरकार को उठा करके अपने गोद में अपने गले से लगा लिया। और ज्यों ही भगवान शंकर ने रामलला सरकार को अपने गोद में लेकर हृदय से लगाया तो भगवान शंकर के शरीर में जो भस्म लगी थी, धूल लगी थी, वो सब राम जी को लग गई।
वो धूल थी धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। बोले महाराज शंकर जी ने विचार नहीं किया? शंकर जी तो चिता की भस्म लगावे कोई बात नहीं, चिता भस्मोलेपह, भगवान शंकर के शरीर में तो चिता की भस्म होती। चिता का धुआं लग जाए तो कपड़े के सहित स्नान करना पड़ता। चिता धूम्रे मैथुने क्षौर कर्मणि तावत भवत चांडालो जावत स्नानमाचरे। बाल बनाने के बाद, मुंडन कराने के बाद कपड़े के सहित स्नान करना चाहिए, और जब तक वो नहाए ना तब तक वो चांडाल है। शमशान का धुआं लग जाए, चिता का धुआं लग जाए तो कपड़े के सहित स्नान करना चाहिए, तब वो शुद्ध होता है। आजकल लोग शहर में दाढ़ी बना लेते हैं और फिर मुंह पोंछ करके सज करके घूम रहे हैं। अगर तुमने छौर किया है तो सचैल कपड़े के सहित स्नान करो, तब शुद्धि होगी। तो चिता की भस्म लगा करके भगवान शंकर डोले, उनको तो कोई बात नहीं, वो तो अवघड़दानी है, शमशानवासी ही। और वो भस्म राम जी को लगे, ये कैसे ठीक रहेगा, मर्यादा बिगड़ेगी। तो भगवान शंकर जब भी अयोध्या में राम जी का दर्शन करने आते थे तो उनका नियम होता था। क्या नियम? बोले शंकर जी पहले आकर के सरजू में स्नान करते, और सरजू में स्नान करने के बाद चिता की सारी भस्म धुल जाए। अब योगी हैं, योगी को बिना भस्म के रहना भी नहीं चाहिए। तो भोले बाबा क्या करते? बोले पहले सरजू में स्नान करके अपने शरीर की सारी चिता की भस्म को धो देते, उसके बाद सरजू जी के तट की जो रज है, सरजू जी की शुद्ध रज, अयोध्या की रज लेकर के वही शरीर में पोत लेते। ये स्वरूप भगवान शिव। इसीलिए भगवान शिव को परम भागवत कहा वेद व्यास जी। शिवम महाभागवतम नमामि, शिव जी महाभागवत। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में भगवान शिव। कैसे वैष्णव हैं? बोले हमारे आपके हाथ में माला तो कभी कभी रहती है, और भगवान शंकर के हाथ में बोले सदा माला रहती है। हस्ते च माला हृदय राम तत्वम, हृदय में राम तत्व रहता है। हस्ते च माला हृदय राम तत्वम, और जिह्वाग्र भागे बर राम मंत्रम, और भगवान शंकर की जिह्वा पर राम जी का मंत्र रहता है। यम मस्तके राघव पाद तीर्थम, और भगवान शंकर के मस्तक पर रघुनाथ जी का पाद तीर्थ, राम जी के चरणों का जल, गंगा सदा विद्यमान रहती। शिवम महाभागवतम नमामि, ऐसे शिव जी महाभागवत। समय समय पर आकर के शिव जी भगवान की लीला का दर्शन करते। भगवान की बाल लीला बड़ी विस्तृत है। आज तो बस इतना ही, कल आगे भगवान के विवाह के प्रसंग की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही कह करके वाणी को विराम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर रामायण जी की आरती। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम